तो शेला रशीद पर उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों के साथ ही अब सियासत और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो गर्मा गई है, क्योंकि शेला रशीद के पिता वो कह रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, बल्कि वो ये भी आरोप लगाते हैं कि अलगाववाद के रास्ते पर कश्मीर के युवा को ले जा रही है शेला रशीद। यहीं से इन आरोपों से ही कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले वो सवाल, उसके बाद हम जाएंगे डिबेट पे और शेला रशीद के पिता भी हमारे साथ होंगे जिन्होंने आरोप लगाए हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि पिता ने आखिरकार शेला रशीद को क्यों कहा देशद्रोही? क्यों उन्होंने कहा कि मेरी बेटी एंटी नेशनल है, देशद्रोही है? क्या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं शेला रशीद? क्योंकि जो पिता आरोप लगा रहे हैं उससे तो यही बात इसी ओर इशारा मिल रहा है। क्या टेरर फंडिंग की रकम से शेला रशीद को 3 करोड़ रुपए मिले हैं? क्या कश्मीर के युवाओं को अलगाववाद की ओर धकेल रही है शेला रशीद और उसके लिए इसी विदेशी फंडिंग का सहारा ले रही हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि बाप बेटी की लड़ाई, पिता पुत्री की लड़ाई आखिरकार देशद्रोह पर क्यों आई? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ खुद शेला रशीद के पिता अब्दुल राशिद शोरा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ये सीधे तौर पर आरोप अपनी बेटी पर लगाए हैं, और वकार एच भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन मैं पहले सीधा अब्दुल राशिद शोरा साहब के पास चलूंगा। शोरा साहब, आप अपने आरोपों की गंभीरता को समझ रहे हैं। आपने एंटी नेशनल यानी कि देशद्रोही होने का आरोप लगाया है अपनी बेटी पर। इन आरोपों का मतलब ये है कि क्या एजेंडा है इसका कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का। कम से कम मुझे बताए, आपको ना बताए मुझे बताए क्या एजेंडा है इसका। अचानक ये आसमान से निकल के ज़मीन पे आके गिर गई। कहाँ ये नेशनल पॉलिटिक्स में अपना नाम और शोहरत कमाई थी, वो खाक में मिला दी कश्मीर में आके। क्या एजेंडा है इसको? पंचायती इलेक्शन लड़ना है, जिस तरह बाकी पार्टियों ने 370 और 35A को छोड़कर अब पंचायती इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। क्या यही पॉलिटिक्स है? यही इसका लेवल ऑफ पॉलिटिक्स है? अगर ये वही करने जा रही है तो बताए क्या करने जा रही है, कहाँ ये थी और कहाँ आ गई। मेरी चिंता है 2017 से शुरू हो गई है, जब से ये कश्मीर पॉलिटिक्स में आ गई है। उससे पहले मुझे इसके साथ कोई किसी तरह का एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी नहीं था। ये बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड थी, नेशनल मेन स्ट्रीम में थी, मुझे कोई उसमें एतराज नहीं था। शोरा साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपने चूंकि आरोप लगाया है कि एंटी नेशनल होने का आरोप लगाया है, देशद्रोही होने का आरोप अपनी बेटी पर आप लगा रहे हैं, क्या ऐसी बातें आपने नोटिस की कि आपको ये आरोप लगाना पड़ा और बाकायदा शिकायती पत्र लेकर आपको कश्मीर के डीजीपी के पास जाना पड़ा? क्या ऐसा नोटिस आपने किया? देखिए, मैंने वर्ड यूज किया है, कल से मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है। अब ये इलीगल एक्टिविटीज कैसे मेरे मन में आ गई? देखिए, आपके लिए एक क्लियर सा मैं मैसेज दे रहा हूं कि जिस पार्टी को इसने ज्वाइन किया था उसके 3 पैटर्न्स हैं। एक जहूर वटाली, रशीद इंजीनियर और आसिफ पीरजादा साहब, जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के। तो उस 3 पैटर्न्स में से 2 इस वक्त NIA की कस्टडी में है। आप सबको पता है, मुझे भी सुनने में आ गया है कि वो टेरर फंडिंग के केस में बंद है। तो मुझे नहीं पूछना अपनी बेटी को आप क्या कर रही है उनके साथ, ठीक है ना? मेरे पूछने पे मेरे ऊपर केस डाला जाएगा। तो मैं आपके सामने आ गया, मेरा कोई और रास्ता नहीं था। नहीं, मतलब कुछ तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा ना। मतलब आप अगर कोई किसी पर आरोप लगाता है तो कुछ तो ऐसा आप नोटिस करेगा ना कि भाई क्यों एंटी नेशनल है। क्या ऐसा कुछ आपने देखा कि इस तरह के लोग घर पर आते हैं, इस तरह की गतिविधियां होती हैं, कोई फंडिंग होती है, कुछ बाहर से आ रहा है, कुछ पाकिस्तान कनेक्शन है, क्या है? मतलब कुछ तो बताइए। देखिए शक कैसे पैदा हो गया है। ये बार बार कहती है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, बेरोजगार हूँ, ठीक है जी। इन्होंने मेरे ऊपर जो कोर्ट में केस डाला है उसमें उन्होंने राइटिंग में ये बात एंडोर्स की है कि शहला और इसकी बेटी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है जी। आप उस केस के कंटेंट्स पढ़ लो, उसमें इन्होंने मुझसे मेंटेनेंस भी मांगा है,
ठीक है सर। नहीं लेकिन सुनिए, आप ये जो शेला अनएम्प्लॉयड वाला क्या कहती चक्कर है? ठीक बता है, रही है, आपके आरोप मैंने सिकड़बाजी तो सुने ये सर। कर रही है। अब्दुल साहब, आपके आरोप मैंने सुने, लेकिन शेला इन आरोपों पर क्या कह रही है वो भी तो उनकी बात भी रखी जानी चाहिए। वो कह रही हैं कि आप अपनी पत्नी को पीटते थे, वो नापाक शब्द का इस्तेमाल करती हैं आपके लिए। वो कहती हैं कि डराते थे, धमकाते थे, बाकायदा केस दर्ज है आपके अगेंस्ट, घरेलू हिंसा का केस दर्ज है, इसीलिए आप इन आरोपों के साथ अब सामने आ रहे हैं, इस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हो, तो ये कहती हैं। अब आप खुद ही बता दो, एक शादीशुदा जोड़े के साथ कौन से नापाक ताल्लुकात हो सकते हैं? समझ गए ना आप? नापाक शब्द इसने जो वर्ड यूज किया है ना, तो 37 साल मेरे इसकी माँ के साथ रिलेशनशिप में कैसे निकले हुए हैं? 37 साल से हमारी शादी के केस हुआ था कि नहीं हुआ था? बंधन में है। आपके अगेंस्ट केस कराया गया था कि नहीं कराया गया था? केस कब हुआ था? आप देखो ना, केस किया था डोमेस्टिक वायलेंस का। ये देखिए, उसको अपीलिएट कोर्ट ने रिजेक्ट किया, खारिज किया। ये है उस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट कॉपी, और उस कोर्ट के ऑर्डर को आप पढ़ लीजिए। वो थर्ड मुंसिफ जज जो है, मुझे सुने बगैर मुझे वो खतरनाक क्रिमिनल डिक्लेयर कर रही। तो केस में क्या फैसला आया? केस में क्या फैसला आया? एक्स पार्टी डिसीजन है वो। केस में क्या फैसला आया? आपके हाथ में आया? केस में फैसला ये है ना, मैं दिखा रहा हूँ ना। हाँ बताइए, यहाँ से दिखेगा नहीं मुझे। हाथ में आ गया कि इसको, आप मुझे मोटी मोटी बात बता दीजिए, जज ने क्या कहा आपके फेवर में? आपके पास ऑर्डर है, मुझे यहाँ से इतना दूर से दिखेगा नहीं। मोटी बात यह है कि जज ने कहा कि आपको बाइज्जत इसको जरा इसका ये रिबाउंड हो रहा है, साउंड रिबाउंड हो रहा है। अच्छा, आपका ये भी आरोप है कि आपको धमकाया गया, जान से मारने की धमकी आपको दी गई, आपके इस तरह के भी आरोप हैं। ये कब हुआ? पहले एक बात का आप सुन लीजिए ना। हाँ, ये जो ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जज ने मुझे कहा है कि आप अलग से ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे। अच्छा, इको ठीक करा दीजिए प्लीज, ठीक है, डिस्टर्बिंग है काफी, इको ठीक करा दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आप गए घर, फिर क्या हुआ? तो एक तो मुझे रेस्टोर किया है ग्राउंड फ्लोर में। उसके बाद देखिए ना, इसी ऑर्डर में एसएचओ कंसर्न के ऊपर एक नोट है कि एसएचओ को मुझे ग्राउंड फ्लोर में रेस्टोर करना है, और बाकी फैमिली को फर्स्ट फ्लोर में रेस्टोर करना है। तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं एसएचओ को पहले सीधे रिपोर्ट करूं। ठीक है। मैं एसएचओ के पास गया जी, तो उसने आनाकानी करनी शुरू कर दी। वो मुझे कह रहा है कि ये हमारा डोमेन में आता ही नहीं है। वो उल्टा शैला को फोन कर रहे हैं कि आपके डैडी ने कोर्ट से ऑर्डर लाया है घर जाने का, क्या करना है? जैसे चीफ जस्टिस से इनको इंस्ट्रक्शन रखना है। फिर तो मुझे लगा कि मुझे जस्टिस नहीं मिलने वाला है। मैंने एसएचओ को कह दिया कि मैं खुद ही घर, इस ऑर्डर की बिना पे खुद ही घर चला जाऊंगा। ठीक है। फिर आप घर गए, फिर क्या हुआ? कुछ बीच में सफर का था थाने से घर तक। मैं घर चला गया। इसका जो 2017 से बॉडीगार्ड है ना, साकिब नाम का, अच्छा, तो वो दरवाजे पे खड़ा मिला मुझे तीन लोगों के साथ, विद वेपन था वो जी। और उसने मुझे सीधा धमकी दे दिया कि इस घर में घुसने की हिमाकत नहीं करना। अच्छा, आप अपनी शिकायत लेकर अब डीजीपी के मैं पास सीधा चला गया और डीजी साहब को जम्मू में मिला। तो जो आपने शिकायत दी है उनमें क्या क्या आरोप आपने लगाए हैं? क्या क्या आरोप हैं? एक मोटा आरोप तो आपने कहा एंटी नेशनल है मेरी बेटी, वो एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल है। और क्या क्या आरोप हैं, क्या क्या एलिगेशंस हैं आपके? नहीं, ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है।
और मेरे घर में इस तरह की एक्टिविटीज को स्टॉप किया जाए और मुझे पर्सनली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो आपको खतरा है, आपको अपनी जान का खतरा है क्या अभी भी? बिल्कुल 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 खतरा है। तो आपको क्या क्या वहां से आश्वासन मिला, क्या कहा उन्होंने आपकी शिकायत पर? डीजी साहब मेरे ऊपर बहुत मेहरबान हो गए। उन्होंने मुझे हर तरह की सहायता देने का एश्योरेंस दे दिया। नहीं, जैसे अब आप ये कह रहे हैं कि आपका 37 साल की आपकी जो फैमिली लाइफ है, तो अचानक ऐसा फिर इन 37 सालों के दौरान क्या हो गया कि आपके अगेंस्ट केस दर्ज कराना पड़ गया शैला को? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अगर 37 साल तक ये रिलेशन चली है और इतने जबरदस्त सीरियल ऑफेंडर हूं मैं, सीरियल, जी तो बोलिए। मेरे ऊपर 10-15 FIR तो लग गए होंगे ना अभी तक। वो थी नहीं, एक FIR हुई, वही मैं जानना चाह रहा हूं कि क्यों FIR चाहता हूं। FIR यही जब बल्दियाती इलेक्शन होने शुरू हो गए तब तक तो कश्मीर का पॉलिटिक्स ठंडे बस्ते में था। यहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी थी नहीं। ये भी चुपचाप थी, मैं भी चुपचाप था। अब जब बल्दियाती इलेक्शन आ गए, मैंने बल्दियाती इलेक्शन आने पर इसको कह दिया, देखो कैसा गंदा पॉलिटिक्स हो गया कश्मीर का, कि जो लोग 370 लाने की बात कर रहे थे, 35 से वापस लाने की बात कर रहे थे, अब वो पंचायती इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि आप नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी पॉलिटिक्स में जाए? आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी पॉलिटिक्स में जाए, आपने पॉलिटिक्स में जाने से रोका अपनी बेटी को, इसीलिए आपकी बेटी ने आपके अगेंस्ट जो है घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। मैं मेरे ऊपर केस डाला। जी। और इन्होंने कुछ मोहल्ले वालों का भी सपोर्ट ले लिया है, तो उनके खिलाफ मैं केस डालने वाला हूं। उन्होंने मेरे घर की शांति को भंग किया है, जाते ही उनके खिलाफ केस डालूंगा। लेकिन शहला तो ये भी कहती हैं कि आपकी पत्नी भी आपके अगेंस्ट है, जो छोटी बेटी है वो भी आपके अगेंस्ट है, सब आपके अगेंस्ट है, ऐसा कैसे हुआ? देखिए मैं एक ऐसा बंदा हूं जो इनकी एक्टिविटीज के खिलाफ हूं। ये मनी माइंडेड लोग हैं, इनको पैसे से गर्ज है, बाप से थोड़ी गर्ज है। नहीं, तो आपने ये भी एक आरोप लगाया है कि 3 करोड़ रुपया की फंडिंग हुई है शहला को। कहां से वो फंडिंग हुई है, वो पैसा कहां से आया है, क्या सोर्स है उसका? मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि इसके अकाउंट की एक बार जांच कीजिए ना, देख लीजिए बेकार अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद ये कितना पैसा खर्च करती है। नहीं, देखिए जांच तो अब होगी, अब चूंकि आपने शिकायत की है, आपने अब्दुल साहब शिकायत की है, तो वो तो जांच होगी। लेकिन चूंकि आप आरोप लगा रहे हैं तो दैट मींस कि आपके पास भी कुछ ना कुछ तो सोर्स रहा होगा ना, कि हाँ भाई 3 करोड़ इसके अकाउंट में है, आपने देखे हैं वो रकम या कोई इस तरह का एविडेंस? यही सबूत है। हाँ। कि ये मेरे पास ये सबूत है कि ये बहुत जबरदस्त लेविशली पैसा खर्च कर रही है और कुछ NGOs चला रही है, जिनको इन्होंने कुछ बच्चे अडॉप्ट किए हैं एजुकेशन के लिए। लिंचिंग इफेक्टेड लोगों को ये एड दे रही है लीगल कार्रवाई करने के लिए। रेप विक्टिम्स को ये पैसा देती है कोर्ट में केस चलाने के लिए। उसी पैसे की तो कम से कम जांच करो ना, कहां से आता है वो पैसा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि NGO को कहीं बाहर से मदद मिल रही है, क्योंकि आरोप आपका ये भी है कि अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर में वो युवाओं को बरगला रही हैं। क्या उस युवाओं को बरगलाने के लिए पैसा विदेशों से आ रहा है, ये आपका आरोप है? तो कहां से आएगा? नहीं, वो मुझे नहीं पता ना, वो तो आप बताएंगे। देश आप आरोप लगा रहे हैं, कौन देगा देश में? नहीं, वो तो जांच का विषय है ना। आप एक बार जांच होने दो ना, आपको सब कुछ बताएगी। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो सब कुछ बताएंगी ना आपको। अच्छा, आपने जो अपनी एप्लीकेशन दी है, अथॉरिटी थोड़ी हूँ इन्वेस्टिगेट। आपने जो अपनी एप्लीकेशन दी है DGP साहब को, उस एप्लीकेशन के साथ उसके सपोर्ट में क्या कुछ एविडेंस आपने प्रोवाइड कराए हैं पुलिस को, DGP को?
जी मैंने सारे सबूत जो मेरे पास है वो आधे कोर्ट में रख दिए हैं, आधे इनको दे दिए हैं। क्या क्या है बता पाएंगे यहाँ पर? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पहले इन्वेस्टिगेशन। नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने